हेलो। अरे यार, अरे हेलो। हाँ सर, सच्ची में? अरे नहीं। आहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। अरे भुवन बेटा, मैं कह रहा था कि अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं कह रहा था कि कैसे हो अंकल? हाँ मैं अच्छा हूँ, घर पे सब अच्छे हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बहुत जरूरी बात, खाना खा लिया आपने? हाँ खा लिया, तुमने खा लिया? नहीं खाया। मैं बता रहा था क्या बना है आपके घर में? चांटा खाना है? अरे भुवन बेटा, मैं कह रहा था कि ठीक है फिर मैं अपने घर पे खाने जाता हूँ। अरे चुप, उंगली रखूं पे? चुप बिल्कुल। बेटा मैं कह रहा था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, बहुत जल्दी पोस्ट मैनेजर बनने वाला हूँ मैं। सच्ची? कंग्रेचुलेशन पापा। चलो अब तो इस घर में पोहे के अलावा कुछ और बनेगा। क्या 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 बोला तुमने, क्या बोला? वही जो तुमने सुना। बहुत लोगों के इतने भी पैसे नसीब में नहीं होते। लोगों से बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है हमारी, बस भिखारियों की नसीब में नहीं होती। एक इन्वर्टर तो तुमसे लगवाया नहीं गया, खुद तो मफलर पहनते इतनी गर्मी में और छोटे छोटे बच्चों को भी मारती हो। छोटा बच्चा? कौन सा छोटा बच्चा? ये छोटा बच्चा है? हाँ पापा छोटा ही हूँ मैं, मेरे से लंबी हाइट का आता है। तू चुप कर। और अगर इतना ही है तो अपने पिताजी से ले आती। तुम्हारे पिताजी ने तो दहेज में बस एक टूटा हुआ पलंग और एक चांदी की अंगूठी दी थी, बस वो भी तुमने अपनी बहन को दे दी। हाँ तो क्यों ना दूं, मेरी बहन है वो। हाँ दो दो दो, मुझे क्या, ये घर भी उन्हीं का नाम कर दो ना, हम तो रोड पे भी रह लेंगे। उसी लायक हो तुम। और मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोला करो, लोगों की लाइन लगती थी उनसे पैसे लेने के लिए घर के बाहर। क्या बात? इनके भैया जो थे वो लड़कियों को पिक्चर दिखाने ले जाते थे गांव वालों से पैसा मांग मांग के। इसीलिए इनके पिताजी से पैसा वसूलने के लिए लाइन बाहर लगती थी। सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाओ जान की, इतना खुशी का माहौल है, आप दोनों सुबह सुबह लड़ना बंद करो। हाँ तो समझा लिया अपनी मम्मी को, समझा लिया अपने पापा को। अंकल मैं कह रहा था कि तू फिर बोला। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके नाम से एक चिट्ठी आई थी, सीढ़ियों पे पड़ी हुई मिली थी। चिट्ठी? इंस्टाग्राम के जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है? ये जरूर बैंक वालों की होगी, वो पिछले महीने खाता खुलवाया था ना मैंने। मेरे प्यारे बल्लू। बल्लू 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 बल्लू, कैसे हो? बहुत दिनों से तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं आई। शादी के बाद तुम्हारा नंबर भी बदल गया है शायद। यार मेरा तो फोन नंबर वही है 10 साल से पिछले। चड्डी का अब तो 36 की XYXX पहनते होगे। ये XYXX क्या होता है? अंकल वो हड्डी का ब्रांड होता है। हड्डी का ब्रांड? ये हड्डी के भी ब्रांड आने लग गए हैं क्या आजकल? अरे अंकल चड्डी का ब्रांड होता है बहन। याद है फ्रेंडशिप डे पे स्कूल में तुमने जो आधे दिल वाला लॉकेट अपने हाथों से मेरी गर्दन के बाल हटा के पहनाया था? ये कहीं रवि तो नहीं है मेरे कॉलेज वाला? वो आधा दिल मेरे सीने में इस कदर जा बसा कि अभी तक तुम्हारे नाम से धड़कता है, और उसी पल मैं तुम्हारी हो गई। तुम्हारी हो गई? हो गई हो गई। किस चुड़ैल के बाल हटाते थे अपने हाथों से? राक्षस है ये आदमी, हंसी। अरे यार किसी के बाल नहीं हटाता था मैं, समझा? नहीं मम्मी मुझे पूरा भरोसा है, पापा ऐसे नहीं है। हाँ तभी तो शादी के ठीक 9 महीने बाद ही तुझे मेरी गोदी में लाकर रख दिया। क्या बोल रही हो बच्चों? क्या ये कोई जरूर मजाक कर रहा है हमारे साथ। अरे रुक जाओ अभी। बचपन में मेरे छोटे छोटे थे और तुम इतने नटखट कहते थे कि खींचने से बड़े हो जाएंगे। खींचने से बड़े नहीं होते बबलू, अब मैं बड़ी हो गई तो वो भी बड़े हो गए हैं। जब चलती हूँ सब उन्हें ही देखते हैं, मुझसे ज्यादा तो वो हिलते हैं। काश तुम भी हाथ फेर पाते मेरे लंबे घने बालों पर। बालों की बात हो रही है, बालों की बात हो रही है, बालों की बात हो रही है, सुना तुमने? बालों की बात हो रही है, बालों की। सब तुम्हारे उस सफेद शैम्पू का कमाल है जो तुम अपने हाथों से मेरे लिए बना के लाते थे। बुखार में भी नहीं रुकते थे। अंकल सही खेल गए बहन। क्या है पापा ये सब? बेटा मुझे नहीं आता अपने हाथों से कोई सफेद शैम्पू बनाना। अंकल उसकी ना एक टेक्निक होती है, पहले पकड़ना है, फिर जोर जोर, फिर बोतल को दबा देना है, शैम्पू निकल जाएगा। हमको शैम्पू डिस्कस नहीं करना अभी। और तो और जब कई दिनों तक इस्तेमाल ना करने की वजह से जब मेरी चिपक जाती थी तो तुम ही मदद करते थे अपनी उंगली में थूक लगा के अलग करने में। गुरुजी प्रणाम। हट हट हट। इस तरीके से कॉपी के पन्ने अलग करना तो मेरी माँ ने भी नहीं सिखाया। ये हर बात आखिरी में क्यों लिखती हैं? और किस किस के पन्ने अलग किए हैं तुमने? अरे नहीं यार, हम तो वो स्लेट पे पढ़ाई किया करते थे। स्लेट पर नहीं, लेट कर पढ़ाई करते थे, तुम सब पता है मुझे। अरे एक सेकंड। उम्मीद है पीयूष अच्छा होगा, तुम्हारी तरह उसका भी बड़ा होगा। दिल। अपनी छोटी बहन चूची से मिलके उसका दिल और बड़ा हो जाएगा। तुमने जो पैसे भेजे थे उनसे चूची की फ्लाइट करवा दी है, वो आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी। अपने घर में इन्वर्टर भी नहीं लगवा पाए आदमी और दूसरों को महंगे महंगे फ्लैट लेके दे रहा है। हे भगवान, मैं क्यों दूंगा किसी को फ्लैट अपने पैसों से लेके? अरे फ्लैट नहीं होता है, फ्लाइट मतलब हवाई जहाज। जिसको तुमने दिल दिया
जिसका चैन ले लिया, कभी ना जाऊंगी तुमसे दूर, तुम्हारी अपनी रिया। पापा कौन है ये रिया? बेटा मुझे क्या पता कौन है ये रिया। ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? मैं मार दो मुझे, चूड़ियां तोड़ लूंगी मैं अपनी। अब भुगतो। बेटा तेरी मम्मी की कसम मुझे नहीं पता कौन है ये रिया। हे भगवान, तुम्हारी नाजायज औलाद कलकत्ता से दिल्ली आ रही है, वो भी हवाई जहाज में। अरे मम्मी कलकत्ता से आया चांद से यार। एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि वो कलकत्ता से आ रहा है? उसी में लिखा है। तुझे हिंदी भी पढ़ना नहीं आता? नहीं लिखा। तू लिखना भूल गया? पूरे 100 रुपए दिए इसको मैंने। कौन क्या लिखना भूल गया? मामला कुछ और ही है। ये हैंडराइटिंग भी भैंचों की लग रही है और मम्मी को भी पहले से सब कुछ पता है। इसका मतलब मम्मी ने पापा को जानबूझ के परेशान करने के लिए पापा अब मम्मी को पता चल गया तो सच बता ही दो। रहने दे बेटा, कुछ राज को राज रखा जाए तो ही राजनामा है। कौन सा राज? पापा को एक और बेटा है। तुम्हें कैसे बताऊं, कॉलेज के दिनों की वो बात है जब मैं तीसरे वर्ष में था तो दूसरे वर्ष की कुछ लड़कियां आई थी। उनमें से एक मुझे बहुत पसंद आ गई। मैं उसे रोज उसकी क्लास के बाद मिलने बुलाता था। देखते ही देखते हम दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ी सी शराब पिला दूं ताकि उसके मुंह से प्यारी प्यारी बातें सुन सकूं। थोड़ी सी शराब मुझे भी पीनी पड़ी। शराब का नशा इतना चढ़ गया कि मुझे हॉस्टल के पीछे से वो कमरे में लानी पड़ी। मैंने उसको सुलाया तो वो मुझे अपने पास बुलाने लगी और हाथ पकड़ के मुझे अपनी प्यारी प्यारी बातें बताने लगी। मैं उसकी बातें सुनने में इतना खो गया कि वहीं पे ही नंगा हो गया, सो गया। और सुबह जब उठा तो पता चला कि जो ना होना था वो तो हो चुका था। बेड तो गीला हो चुका था। हे भगवान। अरे मम्मी पापा मजाक कर रहे क्योंकि आपने उनके साथ चिट्ठी वाला मजाक किया ना। हैप्पी अप्रैल फूल। तुम्हें कैसे पता कि ये चिट्ठी मैंने लिखवाई थी? अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, 25 साल से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पाद की खुशबू से लेकर तुम्हारी सोच तक सब समझता हूँ। बिल्कुल देवता है मेरा आदमी। बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल सही। अरे मैं शायद चाय रख के भूल गया, मैं अभी अभी लेके आता हूँ। झूठ कभी नहीं छुप सकता इंसान की बातों में, बता ही देता है वो कितनी की ली है उसने रातों में।